और ये भाई हमारा इतना भावुक हो गया। आज मैं देख रहा था, जब पिता की कविताएं पढ़ रहा था, भावुक हो गया। और भावुकता में इतने ज्यादा काम करे इसने, अभी तक भावुक पड़ा है। नेता है ये, नीचे नहीं उतरा, नीचे उतरा अभी इसकी वाईफाई नीचे उतरा, भावुकता में पैर छू लिए। तो मैंने कहा क्या कर रहा है? बोला मैंने कहा लुगाई है। कह रहा भावुक हूँ भाई, भावुक हूँ। मैं भावुक का तो क्या हो गया, तो लुगाई के पैर को इतना तगड़ा भावुक मैंने आज तक नहीं देखा। पहले 4 पंक्तियां इसे समर्पित करी गजेंद्र को, 2 मिनट में वो पंक्तियां वापस ले ली, फिर इसे दे दी। अब ये पंक्तियां वापस नहीं दे रही, अब अगले मंच में वो पढ़ेगा क्या? पहले तो पंक्तियां वापस करो, जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। बिना बात टेंशन में बैठे, बिना बात प्यार मोहब्बत की बात करी, ये प्यार वो प्यार, 10 साल बाद प्यार, 20 साल बाद प्यार, कोई फायदा नहीं है। हमारे हरियाणा में 2 मिनट में काम निपटा देते हैं। पूछ लेते हैं पहले क्या मन में है तेरे, नहीं तो इंफराद करा, सवेरे ही पूछ लेते हैं। मैं हूँ फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी, तू मेरे से दुखी। बस जा अपने घर पे, किस लिए काम कर रहे हो? तो हमेशा मस्ती में रहना चाहिए, कोई टेंशन मत रखो। सब महिलाएं बैठी हैं, कोई टेंशन में नहीं है, इतने शांति से सुन रही हैं। परसों मेरा एक कवि से मिलने, बहन जी, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में बोल रही, मेरे को 15 मिनट से गुस्से में देख रही। आयो कि घर में कलेश करके मेरे को क्या लेना देना, 15 मिनट से गुस्से में देख रही। बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। क्या किस किस की टेंशन दूर करोगे भाई साहब? दुनिया बिना बात टेंशन में बैठी है। अभी हमारे दिल्ली में भाई साहब महिला इतनी जल्दी टेंशन लेती है। एक नई बात बताता हूं और आपकी तालियां चाहिए साहब। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी सीएम बनी पिछले साल, रेखा गुप्ता सीएम बनी, पूरा देश खुश हुआ। बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोती रही। बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। तालियां थोड़ी हैं आपकी। हाँ, बढ़िया बात बताई थी कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। वाह वाह, सुन तो लो पहले। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं। अभी इतनी मतलब तो झूठ मन से इतनी झूठ बोलते हैं सर ये। अभी ये अनिल अग्रवंशी हमारे अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, हमारे बीच में आए हैं। मैं सर कोई कीमती समय नहीं निकाल के आया, 1 महीने से खाली बैठा था, कीमती समय निकाल के आए हैं। मतलब इतनी झूठ, मतलब थोड़ा बहुत तो सोच लिया करो यार। हाँ, स्मृति का कार्यक्रम है, कुछ तो सच बोलो। अनिल अग्रवंशी सर्वे सस्ताना हमारे एक निवेदन पर आए हैं, कोई निवेदन पे नहीं आया। 51,000 मिले जब आया, एक निवेदन पे आए हैं, एक निवेदन पब्लिक को भी बनाए जा रहे हैं। हाँ, तो बात आगे इतनी बात की ये बात नहीं कह जाता। एक निवेदन पर आए, मतलब ये थोड़ा बहुत सोचना चाहिए यार। कभी बैठे हैं इतने बढ़िया लोग हैं भाई साहब, 1 नंबर के। ये खुद इतना झूठा हेमंत पांडे, मैं हेमंत की बता रहा हूँ, बता दूं। 15 साल पहले मैंने हेमंत को फोन किया, मैंने कहा हेमंत भाई कहाँ? बोले अमेरिका। तू अमेरिका? बोला हाँ। मैं यार कमाल है, किस लिए गया? बोला गवर्नमेंट ने भेजा कविता पाठ करने के लिए। मैं यहाँ साले मर गए सारे के, तो अमेरिका कविता पाठ करने गया है। बोला मेरे को गवर्नमेंट ने भेजा। मैं बड़ा आश्चर्य में, यार मैं इतना बड़ा कवि, मैं आज तक कानपुर तक नहीं गया, यूं अमेरिका पहुंच गया। मैंने चलो कोई बात नहीं, चला गया, बड़ा कवि है। 1 महीने बाद फिर फोन करा, मैं हेमंत कहाँ? बोला स्विट्जरलैंड। मैं यार पिछले महीने अमेरिका, अब की बार स्विट्जरलैंड। मेरे को शक हो गया, मैं घर गया, घंटी बजाएंगे, बेटा आया। मैं बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांझ रहे हैं। मैंने वहीं से फोन करा, मैं हेमंत कहाँ? बोले कनाडा। तू कहाँ? मैं दरवाजा खोल कनाडा के बाहर खड़ा हूं। बजाओ तालियां साहब। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। हमारे हरियाणा में देखो हर आदमी मस्त होता भाई साहब, कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश हरियाणा एक ही है। ये उत्तर भारत की सारी परंपराएं एक जैसी मिलती हैं, कोई किसी से फर्क नहीं है। सब लोग यही लोग बाशिंदे हैं, सब लोग यही के सब। महिलाएं हैं, हम पे कितना विश्वास करती है। अभी इनके बारे में बताया, सोनल को इसने बुलाया। खोट होता आदमी के मन में, हर आदमी के मन में खोट पाएगा। एक आदमी नहीं ऐसा पाएगा एक आधे को छोड़कर जिसके मन में खोट ना हो। शिवाजी, शिवा भैया कहाँ है? आप ही हो क्या? मैं उन्हें नमस्ते करेगा। ये बता के क्यों नहीं शिवा कौन है? अरे लाल शर्ट तो उन्होंने, मैं उनके दूध चढ़ाए जा रहा हूँ। शिवा जी में बैठे, एक तो मेरे साथ बड़ी दिक्कत ही है, ये बताते नहीं है कुछ भाई। पांडे जी कहाँ गए? पांडे जी गए? हाँ, तो पांडे जी तो जाएंगे ही।
नेता है वो। और कौन से बैठे हैं? विक्रम जी भी नेता है। विक्रम जी कहाँ बैठे हैं? सपा के बड़े नेता है। सपा के बड़े नेता है। नमस्ते सर। हाँ, और किसी को करेंगे नमस्ते? नहीं बता दो, 2-4 लोग नमस्ते। अच्छा यहाँ आज इसके क्या नाम है, चंदन के मौसा जी आए हैं, कहाँ बैठे हैं? मौसा जी कहाँ है? चंदन जी के मौसा जी, मौसा जी को नमस्ते। बुआ जी भी तो आई थी तेरी, नहीं है? इनकी पत्नी कहाँ? पत्नी आपको ना, हाँ कभी और किसी को बता दो नमस्ते। जीजा जी भी तो आए थे इसके, जीजा जी को बुलाया था। जीजा जी नमस्ते। और कुछ मौसा वोसा? सारा कुणबा यही बुला रखा, उसके बाद इतने आदमी है टोटल। बजाओ तालियां, ये मस्ती की बात है, उसके हौसले को दाद दो साहब। मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े कवि 50 साल से मंचों पर हैं, बड़े बड़े अवार्ड लेकर घर चले गए, पैसा उनकी तिजोरी में चला गया, अवार्ड उनकी अलमारी में चले गए, तालियां उनकी जेब में चली गई, कभी समाज के लिए कुछ किया नहीं किया। लेकिन इस नए कवि ने आज यहाँ पर इतना बड़ा सम्मान करके आप जैसे लोगों के बीच में, इतने अच्छे श्रोताओं के बीच में ये कार्य किया, हेमंत भाई की और अस्थाना जी के आशीर्वाद से। एक बार सारा सदन भैया के लिए जोरदार। हंसी मजाक में हम कुछ भी कह सकते हैं साहब, कोई टेंशन नहीं लेनी। किस बात की टेंशन है? लुगाई सबसे ज्यादा टेंशन लेती है। मेरे घर के सामने पार्क, मैं अपनी पत्नी के साथ सर टहलने चला गया, क्या नाम था सपा जी के लिए? वो विक्रम जी। मैं अपनी लुगाई के साथ सामने पार्क में घूमने जा रहा, एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली, मेरी लुगाई ने देख लिया। अब करली मैं इंटरनेशनल कवि हूँ, उसने करली मेरे को क्या, इनको आज तक किसने नहीं करी, मेरे को कर ली। मेरी पत्नी ने देख लिया, सुंदर महिला ने पति को नमस्ते करी। आज बाबूजी 1 महीना हो गया, शिवा भाई, शिवा भैया है, शिवा जी, आज 1 महीना हो गया मेरी लुगाई को टेंशन ली है। क्या बोलते हैं आपकी सारी मुक्त एक महीना हो गया लुगाई को टेंशन लिए, भाई एक ही बात पूछ रही है सुबह से शाम तक, खाना खाते थे, रोटी खाते थे, एक ही बात पूछती है, बता कौन थी, बता वो कौन थी। और मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। भैया आप पढ़ेंगे, आप आएंगे? हाँ सर नमस्ते। सर क्या नाम? बस 1 घंटे पर प्रबंधक आदरणीय के वाजपेयी जी हैं, हमारे प्रबंधक हैं और बहुत शानदार साहित्यकार भी हैं। जरा जोरदार तालियां अच्छे बड़े साहित्यकार के लिए हो जाए। जोरदार हमारे बड़े भाई भी हैं, वाजपेयी सर, शिवा सर, विक्रम सर अभी मेरा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। इनको क्या पता सर, मैं आज से जानता हूँ क्या? विक्रम जी से मेरी आज की जान पहचान नहीं है, 1856 से जानता हूँ मैं विक्रम जी। झांसी के रानी का युद्ध में मिले थे मैंने, झांसी के रानी का युद्ध हुआ था शिवा भाई, वहां पर ये मिले थे विक्रम जी मेरे को। ये हाथी पते में घोड़ा पर था, 20 अंग्रेज इन्होंने मारे थे, 3 महीने मारे थे। मैं उसी दिन समझ गया था एक दिन ये इतने बड़े आदमी बनेंगे, सपा के बड़े नेता बनेंगे। मैं जब ही समझ गया था, क्योंकि काम ऐसा हो गया था। वो काम बताता हूँ, काम समझ में आया तो तालियां बजा देना। एक बैठा पाकिस्तानी, एक चाइना वाला, एक हमारे विक्रम भाई, तीनों कॉफी पी रहे। मैं बराबर में बैठा, मैं भी कॉफी पी रहा। पाकिस्तानी ने कॉफी धीरे धीरे खत्म करी, कप हवा के अंदर उछाला, पिस्टल निकाली, 2 गोली मारी कप के ठा ठा। जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जलवायु कुछ और है। चाइना वाला जैसी कॉफी खत्म करी, जिस कुर्सी के ऊपर बैठा था निकाली, हवा में उछाल दी, गोली मार के कुर्सी तोड़ दी, ठा ठा। जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। हम चाइना के लोग हैं, हमारा जलवायु कुछ और है। विक्रम भाई, पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। जैसी कॉफी खत्म करी, पिस्टल निकाली, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठा, दूसरी मारी चाइना वाले के ठा। बोले जिसके साथ बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। अब मैं विक्रम जी जब से आया, मैं एक फोन पे एक ही बात कह रहे हैं, अनिल कार्यक्रम के बाद मेरे साथ कॉफी पी लिए। लेकिन ये मस्ती की बात है। हाँ, और ये तमाम जितने लोग बैठे हैं, श्रोता अद्भुत है साहब। जब से कह रहे हैं, ये वो कह रहे थे तालियां कमजोर है, उधर के लोग ताली नहीं बजा रहे, इधर के ताली नहीं बजा रहे। तालियां बजाना कोई बड़ी